Hello students, today I am going to start unit number 5, which is the link layer and local area networks in the computer networks. So the outline is first we will see introduction, after then link layer services, and we will see about error detection and correction techniques, which are parity check, checksum and cyclic redundancy check, which is CRC technique. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस यूनिट. सो हमको पता है कि होस्ट और एंड सिस्टम्स यानी कि जो राउटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नोड्स होते हैं. सो जो कम्युनिकेशन चैनल्स होती है, जो कनेक्ट होती है, मीन्स जो पाथ सेट किया होता है उसमें होती है लिंक्स होती. तो जो कम्युनिकेशन चैनल्स that connect adjacent nodes along communication path, it is known as a links. सो लिंक्स दो नोड्स के बीच में होती है, मीन्स दो नोड्स को वो कनेक्ट करती है. सो वो होती है वायर्ड लिंक्स, मीन्स गाइडेड मीडिया. जो फिजिकली कनेक्टेड होता है, मीन्स वायर्ड कनेक्शन होता है उसके बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम, वायर्ड लिंक्स. फॉर एग्जांपल ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्शियल केबल्स, लाइक दैट. सो अनदर वन इज़ वायरलेस लिंक्स. उसमें क्या होता है कि जो दो नोड्स होती है उसके बीच में कनेक्शन होता है वो वायरलेस होता है, फिजिकली नहीं होता है. सो वायरलेस लिंक्स. एंड अनदर वन इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, विच इज़ नॉन एज अ लोकल एरिया, विच इज़ नॉन एज अ लैन. सो इस फिगर में होस्ट है, ठीक है, एंड राउटर्स है, राइट, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. तो वो क्या है, एज अ नोड्स है एंड सिस्टम्स है. सो यहाँ पे ये जो नोड्स है वो फिजिकली भी कनेक्टेड है, मीन्स वायर्ड कनेक्शन है नोड्स के बीच में, एंड वो वायरलेसली भी कनेक्शन है. सो ये जो नेटवर्क है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, राइट. सो इन दिस लेयर द पैकेट इज इन द फॉर्म ऑफ द फ्रेम फ्रॉम द इनकैप्सुलेटेड डेटाग्राम. सो यहाँ पे पैकेट फ्रेम के फॉर्म में होते हैं, मीन्स फ्रेम एज अ पैकेट जो बाद में इनकैप्सुलेट होते हैं डेस्टिनेशन पे पहुँच के. सो in this layer it has a responsibility of transferring datagram from one node to physically adjacent node over a link. फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो है इस नेटवर्क में से यहाँ पे जो लास्ट नोड है वहाँ पे पैकेट सेंड करना है, ठीक है. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पैकेट सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क लेयर और सॉरी लिंक लेयर की है, जो क्या करेगा, डेटाग्राम को लिंक के थ्रू एक नोड से दूसरे नोड तक भेजेगा. सो इसके लिए हमें लिंक लेयर सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी. सो लिंक लेयर सर्विसेज आर, फर्स्ट इज फ्रेमिंग विच इनकैप्सुलेट्स द डेटाग्राम इनटू फ्रेम. जो क्या करेगा, डेटाग्राम को फ्रेम के वो पार्टीशन हो जाएगा उसमें. नेक्स्ट इज एडिंग हेडर एंड ट्रेलर इंफॉर्मेशन, मीन्स सोर्स और डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऐड होती है यहाँ पे, एक्सेप्ट आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस इसमें ऐड नहीं होता है, राइट. नाउ थर्ड वन इज नेक्स्ट इज लिंक एक्सेस. सो इस सर्विस में क्या होता है, यहाँ पे मैक एड्रेसेस यूज होते हैं फ्रेम हेडर्स में. सो मैक एड्रेसेस आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई सोर्स एंड डेस्टिनेशन. मैक एड्रेसेस आईपी एड्रेस से डिफरेंट, यहाँ पे क्या होता है, मैक एड्रेस है वो आईपी एड्रेस से डिफरेंट होते हैं, राइट. एंड रिलायबल डिलीवरी, रिलायबल डिलीवरी जो क्या होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है, राइट. हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होती है रिलायबल डिलीवरी. सो if this layer protocol provides reliable delivery services, it guarantees to move each network layer datagram across the link without error. मीन्स जो भी पैकेट्स है, जो भी डेटाग्राम है, वो हर एक नेटवर्क लेयर के थ्रू, हर एक जो लिंक प्रोवाइड होती है उसके थ्रू वो पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई एरर के बिना पहुंचते हैं. सो लिंक लेयर रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड करता है. So link layer reliable services can be achieved with acknowledgements and retransmissions. So डेटाग्राम ट्रांसफ़र हो गए, राइट, डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, तो क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा सेंडर को, एंड अगर पैकेट नहीं पहुंचा तो पैकेट्स फिर से रिट्रांसमिट भी हो गए, राइट. सो नेक्स्ट इज फ्लो कंट्रोल. सो पैसिंग बिटवीन एडजेसेंट सेंडिंग एंड रिसीविंग नोड्स.
मीन्स जो नोड्स होती है आसपास में, जो एक एक नोड के बाजू में दूसरी नोड होती है, सो उसके थ्रू सभी नोड्स में से जो है पैकेट्स है वो फ्लो में पास होते हैं। सो फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, हमें पता है कि जब तक सेंडर ने जो पैकेट सेंड किया है वो रिसीवर तब तक नहीं पहुंचता जब तक रिसीवर है वो आगे वाला जो पैकेट उसको रिसीव हुआ है उसका एक्नॉलेजमेंट सेंडर को ना भेजे, राइट। नाउ लेट्स सी अबाउट द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड। सो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, उसमें क्या होता है, एरर कोज्ड बाय सिग्नल अटेन्यूएशन एंड नॉइस। सो रिसीवर डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एरर्स। एरर किसकी वजह से आती है, सिग्नल में प्रॉब्लम हो या फिर कोई नॉइस आ जाए उसकी वजह से आती है, ठीक ठीक। तो सो रिसीवर क्या करता है, रिसीवर जो एरर है उसको डिटेक्ट कर सकता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में, करेक्शन टेक्निक्स में। सो सेंडर सेंड सिग्नल फॉर रीट्रांसमिशन और ड्रॉप फ्रेम्स, मीन्स अगर फ्रेम्स के ट्रांसमिशन में एरर आती है तो रिसीवर एरर डिटेक्ट करता है। सो सेंडर भी रिसीवर को जो भी फ्रेम्स नहीं पहुंची है उसके रीट्रांसमिशन के लिए पूछता है, मीन्स सिग्नल देता है, ठीक है, रीट्रांसमिशन के लिए पैकेट के। सो रिसीवर क्या, यहाँ पे क्या होता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक्स में, रिसीवर identifies that error and corrects bit errors without resorting to retransmission। मीन्स यहाँ पे रिसोर्टिंग नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है रीट्रांसमिशन नहीं होता, जो भी फ्रेम्स लॉस हुआ है उसका रीट्रांसमिशन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, रिसीवर खुद ही सॉर्ट आउट कर लेता है, वो खुद ही एरर सॉल्व कर देता है। सो ये जो एरर कैसे सॉल्व करता है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन टेक्निक्स अवेलेबल है। सो लेट्स सी अबाउट द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक्स। सो टेक्निक्स फॉर द एरर डिटेक्शन, first one is parity check, second one is checksum method, and third one is cyclic redundancy check, which is known as a CRC technique. So first technique is a parity check. So in this technique one extra bit is sent along with the original bits to make number of ones either even in case of even parity or odd in case of odd parity. इन यहाँ पे क्या है कि इस टेक्निक में जो डेटा स्ट्रीम होती है, मीन्स एक डेटा बिट्स होती है, राइट, ठीक है। सो डेटा जो भी हम भेजते हैं रिसीवर को उसके साथ एक एक्स्ट्रा बीट ऐड होती है, मीन्स एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड होती है, 1 ऐड करते हैं या फिर 0 ऐड करते हैं। उससे क्या है, हम जो नंबर है, नंबर की बीट्स है, ठीक है, उसको इवन बना सके। मीन्स अगर टोटल बीट्स है उसके अंदर अगर 1 है, 1 जितने भी 1 है वो ऑड है, तो क्या करेंगे हम उसमें एक 1 ऐड कर देंगे। सो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा, इवन पैरिटी बन जाएगा। सो इवन पैरिटी के केस में हम क्या ऐड करेंगे, वंस नंबर ऐड करेंगे जो भी बीट्स है उसके पीछे। सो हम टोटल नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट कर सकेंगे एंड उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे डेटा बिट्स के पीछे, सो डेटा क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। सो ये जो वंस ऐड हम करेंगे वो कब करेंगे, जब ऑड नंबर हो तब। अगर डेटा बिट स्ट्रीम इवन हो तब। अगर डेटा बिट स्ट्रीम ऑड नंबर हो तो हम क्या करेंगे, पीछे 0 ऐड करेंगे, जो ओरिजिनल डेटा बिट्स है उसके पीछे हम क्या कर देंगे, 0 वैल्यू ऐड कर देंगे, राइट। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ इवन पैरिटी इज यूज्ड then number of ones in a data bits is even then 1 bit added with value 0. So in the number of ones bit in data stream is even, so this way number of ones remain even. Means अगर इवन पैरिटी यूज हुई है देन जो नंबर, जितने नंबर ऑफ वंस है, मीन्स डेटा में जितने नंबर ऑफ वंस है वो इवन हो गए। देन जो बिट ऐड होगी वो क्या होगी, 0,
मीन्स 0 ऐड होगा। सो जो वंस बीट है, टोटल नंबर ऑफ वंस बीट, वो इवन ही रहेगी। मीन्स जो डेटा स्ट्रीम है उसमें जितने वंस हैं वो इवन रहेंगे। और दूसरे केस में क्या है कि अगर ऑड पैरिटी है तो जितने नंबर ऑफ वंस है वो ऑड नंबर्स बनते रहेंगे, बनेंगे। ठीक है। सो जो एक्स्ट्रा बिट होगी वो क्या होगी, 1 होगी। हम जो भी एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे वो 1 ऐड करेंगे। सो इस तरीके से जो वंस नंबर है, टोटल नंबर ऑफ वंस है, वो क्या रहेंगे, इवन रहेंगे, राइट। सो if the number of ones is odd, to make it even, a bit with value 1 is added। ये जो पूरा है, ठीक है, नंबर्स, ये क्या है, हमारा एक डेटा बिट्स है। सो ये जो 1001001 है वो पूरी एक डेटा स्ट्रीम है, मीन्स डेटा बिट्स है, जो भी हमको डेटा सेंड करना है वो। सो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा बिट ऐड होगा यहाँ पे पीछे। सो यहाँ पे 1 कितने हैं, यहाँ पे 1 है, 1 2 एंड 3। डेटा बिट्स में टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 3। मीन्स यहाँ पे 0 कितने हैं, 4 है। नंबर ऑफ वंस है 3 और नंबर ऑफ ज़ीरोस है 4। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे पीछे हम 1 ऐड करेंगे। सो ऐसे। सो यहाँ पे अगर क्या हुआ, इवन पैरिटी में अब 1 कितने आ गए, 4। 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमने 1 ऐड किया तो अब ये क्या हो गया, इवन हो गया। टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हो गए, अब 4। 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये नंबर क्या बन गया, इवन। सो दिस इज द इवन पैरिटी। सो सिमिलर फॉर द ऑड पैरिटी। सो यहाँ पे क्या होगा, रिसीवर काउंट्स द नंबर ऑफ वंस इन द फ्रेम। रिसीवर क्या करेगा, फ्रेम है, ये जो हमारी पूरी फ्रेम है, राइट, उसमें वो क्या करेगा, वन कितने वन टोटल नंबर ऑफ वंस वो चेक करेगा फ्रेम के अंदर। सो अगर काउंट हमारा जो 1 का है वो इवन है, ठीक है, मीन्स इवन पैरिटी यूज हुई है, तो क्या हुआ, फ्रेम कंसिडर्ड होगा एज अ नॉन करप्टेड। नॉन करप्टेड मीन्स ये जो फ्रेम है हमारी वो करप्टेड नहीं है, ठीक है, और वो रिसीवर तक पहुंच जाएगी। If the count of 1 is odd and odd parity is used, then the frame is still not corrupted. The ones total number of ones का count, total number of ones है उसका count odd है, means क्या हुआ है, odd parity use हुई है, फिर भी वो रिसीवर समझ लेगा कि ये corrupted नहीं है। If a single bit flips in transist, the receiver can detect it by counting the number of ones। मीन्स जो भी टोटल नंबर ऑफ बीट्स है उसमें कोई भी एक बीट है वो फ्लिप हुई, मीन्स चेंज हुई। सो रिसीवर वो इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेगा कि ये जो टोटल नंबर ऑफ 1 है उसमें चेंज हुआ है, राइट। बट व्हेन मोर देन 1 बिट्स आर erroneous, then it is very hard for the receiver to detect the error। मीन्स बहुत सारी अगर जो भी बीट्स है वो चेंज हो रही है, दैट मीन्स उसको क्या बोलेंगे हम, एरनियस। सो उसका मतलब है कि रिसीवर अभी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है एरर को। सो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, चेकसम मेथड यूज़ करते हैं। चेकसम मेथड में क्या होता है, चेकसम मेथड हमने आगे भी देखी हुई है कि डेटा क्या होता है, वो डिवाइड होता है नंबर ऑफ सेगमेंट्स में। मीन्स जितने सेगमेंट्स दिए होते हैं, 3 सेगमेंट 4 सेगमेंट, उसमें डिवाइड होता है, और ईच ऑफ m बिट्स, राइट, उसमें जितने भी बिट्स हो उसको यहाँ पे हमने डिनोट किया है एज अ m। सो सेंडर साइड क्या होगा, सेगमेंट्स आर एडेड यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक टू गेट द सम। सेंडर साइड क्या होता है, हमने जैसे आगे देखा था चेकसम मेथड में कि क्या होता है कि हम वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, जो भी सम आता है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो सम इज कॉम्प्लीमेंटेड टू गेट द चेकसम। सो चेकसम सेगमेंट इज सेंट अलोंग विद द डेटा सेगमेंट। जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ है, राइट, वो सेंड होता है रिसीवर साइड।
पूरा जो चेकसम हमारा सेगमेंट मिला वो। और रिसीवर का साइड क्या होगा, जो भी हमारा सेगमेंट है उसमें क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। ऑल रिसीव्ड सेगमेंट्स आर एडेड यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक टू गेट कॉम्प्लीमेंटेड सम। सो अगर उसका रिजल्ट आया ज़ीरो, सभी हमको लास्ट में ज़ीरो मिलेगा, सो क्या होगा, रिसीव्ड डेटा इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज इज डिस्कार्डेड, मीन्स डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा। सो यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एड टू 16 बिट इंटीजर वर्ड, दो 16 बिट के इंटीजर वर्ड है वो ऐड हो गए, मीन्स सेंडर साइड है यहाँ पे ये एक पूरा 16 बिट का इंटीजर वर्ड है, ठीक है, बाइनरी के फॉर्म में। हमने दूसरा सेगमेंट ऐड किया, उसका समेशन किया, ओके, हमको यहाँ पे क्या मिला, ये पूरा एडिशन मिला, ठीक है। इसका अगर यहाँ पे कैरी 1 जनरेट हुआ, मीन्स कैरी जनरेट हुई, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। सो हमको सम क्या मिला यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। हमने जो ये 1 अग मिला वो कहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे इसके ऐड कर दिया। सो हमको क्या मिलेगा, ये, ठीक है। अभी उसके सम के साथ जो ये जो दो नंबर सम है उसको ऐड करेंगे, उसका सम करें तो हमको यहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है, आंसर। सो ये आंसर क्या हुआ हमारा, चेक सम, ठीक है। अभी रिसीवर साइड क्या होगा, ये जो हमारा एक सेगमेंट है, ठीक है, वो है, और हम उसको उसमें क्या ऐड करेंगे, दूसरा सेगमेंट, राइट। सो हमको ये आंसर मिला, राइट। यहाँ पे भी हमको 1 मिला, उसको हम पीछे ऐड कर देंगे, फिर उसका जो आंसर मिला उसके साथ हम इसका समेशन करेंगे, ठीक है। सो समेशन हमको मिल गया है यहाँ पे, राइट। और वो अगर जो हम करेंगे इस दोनों डिजिट का सम, तो हमको ये मिलेगा। सो अगर यहाँ पे जो आंसर मिला उसमें से कोई भी बिट अगर ज़ीरो हुई, सो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एरर हुई है, ये जो पैकेट है पूरा उसमें क्या है, एरर है, ये जो डेटा बिट्स है उसमें एरर है। सो नोट दैट व्हेन एडिंग नंबर्स, a carry out from the most significant bit needs to be added to the result, मीन्स ये जो है वो हमको क्या करना है, रिजल्ट में ऐड करना है। Now let's see about cyclic redundancy check. So CRC is the most powerful and easy to implement technique. CRC is based on the binary division. यहाँ पे CRC मेथड में क्या होता है, बाइनरी डिवीजन मेथड का यूज होता है। So in CRC a sequence of redundant bits are appended to the end of the data unit so that the resulting data unit becomes exactly divisible by a second प्रीडेटरमाइंड बाइनरी नंबर। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हम बाइनरी डिवीजन करेंगे उसका जो हमको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, लास्ट में जो रिमाइंडर मिलेगा हमको, उससे वो क्या करेंगे, जो भी हमारा बीट्स है ओरिजिनल बीट्स उसके पीछे ऐड करेंगे और फिर से वही डिवीज़र के साथ हम डिवीज़न करेंगे और लास्ट में हमको सभी बिट्स ज़ीरो मिलेंगे, तो हम मानेंगे तो रिसीवर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा डेटा। सो एट द डेस्टिनेशन द इनकमिंग डेटा यूनिट इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। सो if at this step there is no reminder, the data unit is assumed to be correct and it is therefore accepted. सेम मैंने जैसे बताया अभी कि अगर लास्ट में रिमाइंडर नहीं बचता तो उसका मीनिंग क्या है कि डेटा एक्सेप्ट रिसीवर साइड हो गया, मीन्स तभी रिसीवर डेटा एक्सेप्ट करेगा। सो अ रिमाइंडर इंडिकेट्स दैट द डेटा यूनिट हैज़ बीन डैमेज्ड इन ट्रांजिट एंड देयरफॉर मस्ट बी रिजेक्टेड। अगर रिमाइंडर बचता है सेकंड टाइम, जो भी पहले बार हमने डिवीज़न ऑपरेशन किया बाइनरी डिवीज़न, उसका जो रिमाइंडर बचता है उसको ओरिजिनल बिट के पीछे ऐड करके वही डिवीज़र के साथ अगर हम डिवीज़न ऑपरेशन करते हैं
और हमको अगर रिमाइंडर मिलता है तो उसका मीनिंग क्या है कि बीट्स है उसमें एरर अवेलेबल है. So the binary number, which is r plus 1 bit in length, can also be considered as a coefficient of a polynomial called a generator polynomial. So हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको. यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल मैसेज है. ठीक है, हम देख सकते हैं 101000, राइट. यहाँ पे जनरेटर पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 1 मीन्स यहाँ पे क्या है, 1 एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स रेस टू 1 प्लस 1 एक्स रेस टू 0. जनरेटर क्या हुआ यहाँ पे 1001, राइट. एक्स क्यूब प्लस 1 मीन्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर x1 एंड x रेस टू 0. यहाँ पे क्या है 1 0 0 एंड 1. ये यहाँ पे जो 1001 है वो कितने बिट का है, 4 बिट का, राइट. इफ CRC जनरेटर इज ऑफ n bit then it append n-1 zeros in the end of the original message. वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मीन्स यहाँ पे जो है वो हमने यहाँ पे लिया, राइट. यहाँ पे क्या हुआ 1001 क्या है, डिवीज़र है हमारा. ठीक है. हमको लास्ट में यहाँ पे क्या मिला, रिमाइंडर 0011. अब हम क्या करेंगे, ये जो मैसेज है वो हमको ट्रांसमिट करना है. तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ जो भी हमारा ये सेंडर साइड का बीट्स है वहाँ पे हम ये ऐड कर देंगे 001 और उसका सम कर देंगे. तो हमको क्या ये आंसर मिला. ठीक है. दैट मीन्स हम ये पूरी प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे कि हमने एक बार यहाँ पे बाइनरी डिवीज़न कर दिया. अब हम फिर से यहाँ पे डिवीज़न करेंगे, पर क्या करेंगे, ये जो है डेटा, ओरिजिनल डेटा, ये ऐड करेंगे और यहाँ पे जो हमको रिमाइंडर मिला 011 वो हम यहाँ पे पीछे ऐड करेंगे, राइट. और डिवीज़र तो सेम ही रहेगा. अगर हमको लास्ट में यहाँ पे 0 मिलता है दैट मीन्स कि डेटा एक्सेप्टेड बाय रिसीवर साइड. एक एग्जांपल देख लेते हैं. अगर यहाँ पे ये क्या है, फ्रेम है. ठीक है, 11101011 और ये क्या है, जनरेटर. मीन्स मैसेज आफ्टर 4 0 बिट्स आर अपेंडेड. यहाँ पे जनरेटर क्या है 10011. हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 0 ऐड करेंगे, वो हमको पता है डिवीज़न मेथड में. यहाँ पे जनरेटर 5 है तो हम क्या करेंगे 4 0 ऐड करेंगे, राइट. हमको क्या मिलेगा, अभी रिमाइंडर मिलेगा 1110. हम क्या करेंगे, जो भी ट्रांसमिटेड फ्रेम है उसके पीछे ये ऐड कर देंगे 1110 और फिर से इसका हम डिवीज़न करेंगे इस डिवीज़र के साथ, राइट. हमको क्या मिलना चाहिए, फिर रिमाइंडर 0 मिलने चाहिए. तो उसका मीनिंग क्या है कि ये जो डेटा बिट्स है वो एक्सेप्टेड हो जाएगा रिसीवर के साइड. थैंक यू.